आज बनाएंगे कुछ ऐसा जो हम एक बार बना लें और महीने भर तक खा लें। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं और कैसा और एकदम खस्ता बन के तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लेंगे बर्तन, और बर्तन में डाल दिए हैं हमने 1 कटोरी चीनी, और चीनी के साथ साथ 1 कटोरी ही हम डालेंगे पानी, और पानी और चीनी को मिला के डालेंगे, और 1 ही कटोरी डालेंगे हम देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, या जब तक मिक्स करना है, जब तक चलाना है इनको, जब तक ये चीनी इसमें घुल ना जाए। तो चलाना है, और चलाते ही चलाते एक तो फ़ायदा ये है चीनी घुल जाएगी, दूसरा जो हम ये स्नैक्स बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेगा अगर इस तरह से हम चलाएंगे और घुमाएंगे और तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही शानदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है और खाने में बेहद टेस्टी लगता है। तो चलिए हम बातों ही बातों में इसे घुमाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे आपको तो ये रेसिपी को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे और मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियो बनाने का मन भी करे। तो चलिए, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रेसिपी, दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी नई रेसिपी पड़ेगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो देखिए हमने तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से घोल लिया है। अब क्या करेंगे, हम 1 कटोरी ही लेंगे सूजी। सूजी मेरे पास थोड़ी मोटी वाली है, तो अगर बारीक वाली है तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं। मेरे पास मोटी वाली है, तो मोटी वाली सूजी को मैंने अच्छे मिक्सी के जार में 5-6 बार मैंने इसको घुमा लिया है, तो थोड़ा सा हमने इसको पीस लिया है। अब मिक्सी को पीसने के बाद अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, जो घोल तैयार किया है, उसमें हम इस सूजी को डाल लेंगे। एक बार में नहीं डालेंगे, धीरे धीरे 2 बार में डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम फ्लेवर के लिए यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची दरदरी करके कूट के भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर था इसलिए मैंने पाउडर डाल दिया। और हमने डाल दिया है नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डाला है 1 कटोरी, डेसिकेटेड नारियल भी बोल सकते हैं इसको। देखिए हमने उससे पहले डाला, अब डाल रहे हैं हम जो सूजी हमने पीस के रखी थी उसको। सूजी को हम 2 बार में डालेंगे, 1 बार में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो देखिए वैसे तो लम्स नहीं पड़ेंगे सूजी में, लेकिन फिर भी हम 2 बार में डालेंगे इसको। तो इन सारों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है एक दूसरे में। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जिससे अभी तो लग रहा होगा ये कैसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लेकिन बनेगा। अब हमने ये जो लिए ना कटोरी, इसको 2 कटोरी हम मैदा का यूज करेंगे। ये रेशो हमारा परफेक्ट रहेगा। तो 2 कटोरी मैदा लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा को घोल में डालते जाएंगे और घोलते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने पाएँ। अगर लम्स पड़ गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के बहुत ही अच्छे से इसको आटे को गूँथ लेना है। आटा हमें बिल्कुल ही सॉफ्ट गूँथना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं गूँथेंगे। जितना सॉफ्ट आटा रहेगा उतना सॉफ्ट रखिएगा, आराम से ये संभल जाए, हाथों में आ जाए, क्योंकि उतना ही ये टेस्टी भी बनेंगे और उतना ही ये खस्ता भी बनेंगे। तो देखिए हमने आटे को बिल्कुल परफेक्ट रूप से बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के ये लगभग तैयार कर लिया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, और चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं हाथों में, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑयल का यूज किया, मतलब घी का यूज किया है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो चलिए अब आटे को हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। देखिए रेस्ट करते करते आटे को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आटा हमारा बिल्कुल सेट है। इसको खस्ता बनाने के लिए या शक्करपारा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आटा है, तो हमें इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना बेले ही हम इसको तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हम आटा ले लेते हैं उसमें, और हाथों में रगड़ते हुए हम आटे को सेट कर लेंगे। सेट करते ही करते हम इसको एक चकला ले लेते हैं, और चकला लेने के बाद चकले पे हम फैला लेंगे, या हम सरफेस पे भी फैला सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा साइज करना है तो सरफेस। अब देखिए उसी हिसाब से हमें फैला लेना है जितना हमें इसकी मोटाई रखनी है। अगर थोड़े से मोटे रखेंगे तो भी अच्छा है, और थोड़े से पतले कर लेंगे तो भी अच्छे रहेंगे, लेकिन बहुत ही खस्ता बनके तैयार होंगे। तो देखिए हमने लगभग आटे को फैला लिया है, और आपने देखा ना बेलन का यूज नहीं किया है हमने, बिना बेलन के ही इसको बहुत ही आसानी से
फैला लिया है। अब एक कटर ले लेंगे। कटर लेने के बाद मेरे पास ये था, किसी का टाइप का आप कटर ले सकते हैं, ढक्कन ले लीजिए, उससे हमें कटिंग कर लेनी है। तो बहुत ही आसानी से यह कटिंग हो जाएगी। साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमने इनको काट के तैयार कर लिया है और बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, कोई झंझट नहीं होगा। देखिए निकल रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है आटा लूज है तो निकलेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए हाथों से थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे और ये परफेक्ट रूप से हमारा ये एक शक्करपारा बनकर तैयार हो गया है। यह सूजी की बिस्किट बोल सकते हैं, वो बन के तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह से हमने सभी को बना के तैयार कर लेना है। अब ये हमारे देखिए बन के तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर सेकते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये हमारे और भी खस्ता बनेंगे। तो गैस ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए जब डालेंगे, और गैस को कर देंगे मीडियम हम। तो डाल लेते हैं फटाफट, गैस मीडियम है और अच्छा ऑयल हमारा गर्म है, देख सकते हैं आप। तो चलिए हमने इनको फटाफट डाल लेना है और डालने के बाद लगभग हम आधा मिनट के बाद इनको करछली से चलाएंगे, तुरंत बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो चलिए देखिए लगभग हमको आधा मिनट हो गया है। अब इनको करछली से चला लेते हैं। ध्यान रखेंगे आधा मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे मीठे का यूज किया है, शक्करपारे बना रहे हैं। तो शक्करपारे जब बनाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी कढ़ाई में ये लग जाते हैं। अगर यहीं पर नमक पारे बना रहे होते तो इतनी जल्दी ये नहीं लगते। तो चलाएंगे बहुत ही अच्छे से चलाएंगे, मतलब एकदम यूं ही करछली नहीं डालेंगे जिससे ये फट ना जाए। तो देखिए हमने उलटते पुलटते इनको अंदर तक सीख जाएंगे। तो हमें ब्राउन होकर इनको बहुत ही अच्छे से सेक लेना है। बस सेकने का ही ध्यान रखना है। सेकेंगे हम बिल्कुल हल्की आंच पे तो ये अंदर से भी बहुत ही खस्ता बन जाएंगे। तो लीजिए ये हमारे बन के और सिक्के तैयार हो गए हैं, बहुत ही शानदार सिक्के तैयार हुए हैं। तो बस इसी स्टेज पे हमें इनको निकाल लेना है बहुत ही अच्छे से। अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगी अभी कितने खस्ता बने हैं। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं ऑयल में से इनको। तो देखिए अभी मैंने सेपरेट कर लिए हैं सारे ऑयल से निकाल के बाहर। तो अभी हम कर लेते हैं एक प्लेटिंग, और प्लेटिंग में मैं अभी दिखाऊंगी इनको तोड़ के कितने खस्ता बने हैं। और ये चाय के साथ किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ एक बार बना के रख लीजिए तो महीने भर तक खा सकते हैं। तो देखिए तोड़ के दिखाते हैं एकदम कितने खस्ता बने हैं। अभी गर्म है, अगर मैं ठंडे हो जाते ना तो और तोड़ के दिखाते बहुत ही खस्ता बनते। तो देखते रहिए, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए